चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ेंगे क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। कल बेसिक पढ़ा था, लेटर क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होती हैं, क्लोज क्या होती हैं। ये पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, किस किस की, नाउन की, प्रोनाउन की और वर्ब की। इन तीनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे कि ये सेंटेंस में किस तरह से सेंटेंस में काम करता है, इसका सेंटेंस में काम क्या होता है, किस तरह यूज होता है, क्यों यूज होता है, आज ये सीखेंगे। चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूँ मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊँ, मतलब ये बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा। तो आज के टॉपिक क्या क्या है, टॉपिक क्या है, नाउन, वर्ब एंड प्रोनाउन, ये तीन। तो सबसे पहले सीखे हैं वर्ब। वर्ब सेंटेंस में क्या काम करती हैं, वर्ब सेंटेंस में क्या काम करती हैं। वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वर्ब किसके बारे में बताती है, एक्शन के बारे में, एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन के बारे में रिप्रेजेंट कौन करती है, वर्ब। वर्ब क्या करती है, एक्शन को बताती है। एक्शन क्या होता है, जिसमें कोई मूवमेंट हो, टाइम कंज्यूम हो, टाइम लगे, जिसमें मूवमेंट हो, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्या टाइम लग रहा है, मेरी मूवमेंट हो रही है, मुंह की, हाथ की, सबकी, पैर की, तो ये क्या है, एक्शन है। तो टॉट क्या है, ये वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये मूवमेंट को दिखाती है वर्ब। और कैसे पहचाने, वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जैसे कि एस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये क्या है, वर्ब है। और वर्ब किसको बताती है, एक्शन को। एग्जाम्पल, और अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। आई आई बॉट ए पेन, आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदी। इसमें ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, खरीदी। खरीदने का काम कौन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आई। तो आई क्या इसमें, सब्जेक्ट है। आई क्या इसमें, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वर्ब पर काम को जो करता है, जैसे कि खरीदने का काम कौन कर रहा है इसमें, आई। मैंने खरीदी एक पेन, मैंने खरीदी एक पेन, तो खरीदने का काम कौन कर रहा है, आई। और जो काम करता है वर्ब को, एक्शन को करने वाला क्या होता है, एक्शन को करने वाला कौन होता है, एक्शन वर्ब का डूअर। और वर्ब का डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट। ये कौन है, सब्जेक्ट है। कौन, किसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब का, व्हाट वर्ब का। अब वर्ब पर व्हाट का रिप्लाई एंड हुम का रिप्लाई। व्हाट मतलब क्या, और किसको, इनका रिप्लाई क्या होगा, जो शब्द मिले वो कौन होगा, ऑब्जेक्ट। ये कौन है, ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला, बॉट खरीदा, क्या खरीदा, क्या का रिप्लाई क्या आ रहा है, पेंसिल, क्या आ रहा है, पेन। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट है। कौन है ये, ऑब्जेक्ट है। कौन है ये, ऑब्जेक्ट है। वर्ब किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्शन को। खरीदते वक्त टाइम भी लगेगा, मूवमेंट भी होगी, तो इस तरह ये वर्ब को एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और एक्शन को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। और एक्शन जिस पर होती है वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि, और सही देसी तरीका है कैसे पहचानेंगे, वर्ब पर हुम और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब पर हुम और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये तो किसकी कहानी है, वर्ब की। अब कहानी शुरू करते हैं नाउन की। तो इस तरह से वर्ब को पहचानते हैं। नाउन, नाउन सेंटेंस में क्या काम करते हैं, क्या होते हैं। एक डेफिनेशन सबने सुनी होगी बचपन से, सबने अपन सबसे छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सी डेफिनेशन, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग। नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, ये क्या होते हैं, नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। ये किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, क्या होते हैं, नाउन। क्या होते हैं, नाउन। लेकिन ये सेंटेंस में क्या काम करते हैं, ये सेंटेंस में क्या काम करते हैं, इनका काम क्या है, सब्जेक्ट बनने का एंड ऑब्जेक्ट बनने का। सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का, किसका, नाउन का। नाउन का काम क्या है सर, सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बनता है और सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट बनता है। ये ऑब्जेक्ट किसका बनता है, ये ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का भी हो सकता है। और आगे चल के किस किस के प्रपोजिशन, वो ऑब्जेक्ट वगैरह किस किस के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। पहले अभी इतना पढ़ लो कि ये ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन किस किस का होता है, ये वर्ब का होता है और प्रपोजिशन का होता है। किसका होता है, वर्ब का होता है और प्रपोजिशन का होता है। ये सब्जेक्ट कौन होता है, जो वर्ब का को काम करता है, वर्ब को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट। वर्ब का डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा है। जैसे कि मैंने खरीदी, क्या खरीदी, पेन खरीदी, तो पेन पर काम हो रहा है।
तो क्या खरीदी, क्या का रिप्लाई मिल रहा है, पेन, तो पेन कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब पर पूछेंगे हम क्या का रिप्लाई और किसको का रिप्लाई, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट किस किस का हो सकता है, वर्ब का हो सकता है और प्रपोजिशन का हो सकता है, कौन, ये नाउन। तो सेंटेंस में ये पता चल गया कि ये क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। कैसे बनते हैं ये, एग्जाम्पल थे। सुरेश लाइक्ड रमेश। सुरेश किसको पसंद करता है, रमेश को पसंद करता है। मोहित स्लैप्ड किसको, राजेंद्र को। अब ये देखो, ये क्या है, ईडी लैक्ट क्या है, एक वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि इसमें ईडी लगी है। सर ईडी तो थर्ड फॉर्म में भी लगी होती है, फिर ये सेम टू सेम है। लाइक की लाइक्ड और लाइक्ड, ये भी ये सेकंड है, ये थर्ड है, क्रम से बता दिया। लेकिन सर ये कैसे पता चल रहा है कि ये थर्ड है या सेकंड है, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आ सकती है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन वर्ब की तीसरी फॉर्म हमेशा किसके साथ आएगी, हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ। यहाँ पर हैज हैव है नहीं है ना, तो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो लाइक कौन करता है, पसंद कौन करता है, पसंद करने वाला कौन है, ये सुरेश है। कौन है, ये सुरेश है। तो इस वर्ब का डूअर कौन है, सुरेश। तो ये कौन होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पसंद करता है, किसको करता है, किसको का, यानी मैंने कहा ना, होम पर क्या का रिप्लाई और किसको का, यानी कि बाट का रिप्लाई और होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। किसको करता है, रमेश को। तो ये कौन है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। कौन है ये, ऑब्जेक्ट। अब देखो, किसी पर्सन का नाम क्या होता है, पर्सन का नाम क्या होता है, नाउन। तो ये किस तरह से, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। रमेश किसी ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें इसका काम है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसमें ये सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है। तो इस ये पूछे कि इसमें रमेश सुरेश क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, तो बोलेंगे क्या, ये सब्जेक्ट बन रहा है इस वर्ब का, लाइक वर्ब का। लेकिन इसका सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सुरेश की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो बोलेंगे नाउन है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर होगा, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही उसका आंसर होगा। यहाँ पर देखो, स्लैप्ड कौन है, ये स्लैप मतलब थप्पड़ मारना, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है। स्लैप मतलब थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारने का काम कौन कर रहा है, मोहित। तो ये कौन है, काम करने वाला, करता यानी कि सब्जेक्ट। कौन है ये, सब्जेक्ट। लेकिन ये मोहित किसी पर्सन का नाम है, तो ये कौन है, नाउन है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। लेकिन इसमें ये मोहित का काम कर रहा है, सेंटेंस में मोहित का काम क्या है, सब्जेक्ट बनने का। इसकी मोहित की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। थप्पड़ मारा किसको, किसको का रिप्लाई कौन है, ये राजेंद्र। किसको का रिप्लाई कौन है, ये राजेंद्र। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। कौन है ये, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो पता चल गया ना कि नाउन सब्जेक्ट कैसे बनता है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। कौन, ये नाउन। कौन, ये नाउन। तो ये यहाँ पर देखो, वर्ब पर हुम का रिप्लाई और व्हाट का रिप्लाई, जैसे कि हु मतलब किसको और व्हाट मतलब क्या, इन दोनों का रिप्लाई जो शब्द मिलेगा ना, वो कौन होगा, ऑब्जेक्ट। कौन होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये नाउन किसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब का बन सकता है और प्रपोजिशन का बन सकता है। प्रपोजिशन का कैसे बनेगा, अभी नाउन पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, नाउन के टाइप वगैरह सब नाउन टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक बेसिक नाउन का काम क्या होता है, नाउन सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं, बस ये सिखा रहा हूँ। तो ये क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये नाउन है। अब बारी किसकी है, प्रोनाउन की। पहले दो वो 5 सेंटेंस लास्ट में दूंगा, जब ये तीनों पढ़ा दूंगा तब पहचानेंगे अपन कौन नाउन है, क्या किसका काम है। अब किसकी, प्रोनाउन की। सर ये प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्यों यूज हुए हैं, ये देखो, टॉपिक प्रोनाउन, प्रोनाउन। ये देखो, प्रोनाउन, पहली बात, प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पर आता है। किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर आता है। जैसे कि मैं इंसान हूँ और इंसान का नाम क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन। तो मेरी जगह पर कौन आ सकता है, ये प्रोनाउन। कौन आ सकता है, प्रोनाउन। लेकिन कौन सा प्रोनाउन आएगा, ये देखो। और हमेशा क्या होता है, नाउन की जगह पर आता है कौन, प्रोनाउन। और प्रोनाउन का सेंटेंस में काम क्या होता है, जैसे नाउन का सेंटेंस में क्या क्या होता है, सर सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। और इसकी जगह पर कौन आ रहा है, ये प्रोनाउन। तो सर इसका भी कॉमन सी बात है, जैसा ये काम करेगा वैसा ही तो ये करेगा, क्यों, इसकी जगह पर आ रहा है, इसकी जगह पर आ रहा है।
तो ये कौन है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो सर ये प्रोनाउन क्या काम करेगा सेंटेंस में, वही सब्जेक्ट ये भी बनेगा, ऑब्जेक्ट ये भी बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि ये नाउन बनता है, नाउन की जगह पर आते हैं कौन, प्रोनाउन। तो जो नाउन काम नाउन करता है वही काम कौन करेगा, प्रोनाउन। जो काम नाउन करता है वही काम कौन करेगा, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह पर आते हैं। तो ये देखो, पर इनके एक वो है, ये सब्जेक्टिव केस में अलग रूप होते हैं इनके, ऑब्जेक्टिव केस में इनके अलग रूप होते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव केस वाले कौन से हैं, सब्जेक्टिव केस वाले हैं ही, सी, यू, आई, दे, बी, इट। ही, सी, यू, आई, दे, वी, अस। ऐसे ही इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है सर, ही का हो जाता है क्या, हिम। सी का क्या हो जाता है, हर। यू का क्या रहता है, यूई, यू का सेम रहता है। आई का क्या हो जाता है, मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। डी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, देम। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, इटी। इट का ऑब्जेक्टिव केस इटी रहता है। जब हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी तब तो हमें ये वाले लगाएंगे, तब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी जब हमें ये वाले लगाएंगे, हिम, हर, यू, मी, दे, अस, देम, अस, इट। जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो ये वाले, सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो ये सब्जेक्ट वाले। इसमें एक चीज और है, ये देखो, अगर नाउन एक मेल है, नाउन कौन है, एक मेल है, तो कौन सा प्रोनाउन उसकी जगह पर आएगा, ही। अगर नाउन एक प्रोनाउन वो फीमेल है, नाउन एक फीमेल है, नाउन एक फीमेल है, मान के चलो रीता है, रीता है, तो रीता की जगह पर मुझे कोई प्रोनाउन यूज करना है, तो रीता एक फीमेल है, रीता की जगह पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, सी। ये किसके लिए यूज होगा, ये तो यू सिंगुलर भी हो जाता है, प्लूरल भी आ जाता है। जैसे कि पास्ट में यू के संग बाज आता है, और बाज किसके साथ आ जाता है, सिंगुलर के साथ। ऐसे ही प्रेजेंट में यू के साथ आर आता है, यू के साथ आ जाता है, प्रेजेंट में आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। तो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाते हैं, तो यू प्लूरल के साथ आ जाता है। आई सिंगुलर है, प्लूरल भी हो जाता है। ये देखो, ये क्या है, आई के साथ तो वैसे बरो फिक्स है, आई के साथ मैं, और आई के साथ मैं, और यहाँ पर आई के साथ एम आता है। लेकिन पास्ट में आई के साथ क्या आता है, आई के साथ क्या आता है, बाज आता है। आई के साथ क्या आता है, बाज आता है, सॉरी यू के साथ बरी आता है। दे, दे क्या है, प्लूरल के साथ यूज होता है, किसके साथ, प्लूरल के साथ। बी किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ। और ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग दोनों के साथ यूज हो जाता है। अगर हमें ज़रूरत होगी किसकी, अगर कोई नाउन कोई इंसान है यानी कि मेल है, तो उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, ही। और नाउन कोई फीमेल है तो उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन, सी वाला। कौन सा प्रोनाउन, सी। जैसे कि मैंने लिखा सी या हर, वॉट ए पेन, वॉट ए पेन। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में ये वाले आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ये वाले आएंगे। यहाँ पर ये देखो, ये कौन है, वर्ब। ये कौन है, वर्ब, मेन वर्ब। ये कौन है, मेन वर्ब। अब हमें बॉट खरीदने वाला कौन है, डूअर की जरूरत है, और डूअर मतलब सब्जेक्ट की जरूरत है। तो ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। और ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव। हमें किसकी जरूरत है, सब्जेक्टिव केस की। तो ना ये नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ये, क्योंकि हमें जरूरत किसकी है, सब्जेक्टिव केस की। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है, सी। ये कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है। खरीदा क्या, एक पेन। क्या खरीदा, ये पेन। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। कौन है, ये ऑब्जेक्ट। लेकिन सर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, क्योंकि ये क्या है, ये थिंग है यानी कि वस्तु है। और ये कौन है, सब्जेक्ट बन रहा है। इस सेंटेंस में इसका काम क्या है, सब्जेक्ट बनने का। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, प्रोनाउन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। कोई पूछेगा किसी इसमें क्या काम कर रहा है, तो कहेंगे सर ये सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, तो कहेंगे प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे ही अब ये ना प्रोनाउन यूज क्यों हुए, प्रोनाउन सेंटेंस में यूज क्यों हुए, ये देखो, क्योंकि ये नाउन की जगह पर आ रहे हैं। जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करता है। फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी सर, जो ये सेंटेंस में यूज हुआ, ये टॉपिक आया कौन, प्रोनाउन। तो देखो, प्रोनाउन का एक काम होता है कन्फ्यूजन से बचाने के लिए, एक काम होता है कन्फ्यूजन से बचाने के लिए, एक काम होता है रिपीटेशन से बचाने के लिए। जैसे कि जो चीज़ रिपीट हो रही है ना भाई, चीज़ रिपीट ना होने देना, देने का काम किसका है, प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन क्या काम करता है सेंटेंस में, एक तो कन्फ्यूजन से बचाता है हमें, और एक रिपीटेशन से होने से बताता है। जैसे कि मैंने कहा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने नील की खेती विरुद्ध विद्रोह बिहार में स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन यात्रा किया था। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट किया था। महात्मा गांधी ने बहुत कुछ किया था। तो इसमें से एक शब्द हर बार यूज हो रहा है, कौन सा, रिपीट हो रहा है, कौन सा, महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी यूज हो रहा है ना, महात्मा गांधी स्टार्ट में यूज किया था, फिर मैंने महात्मा गांधी यहाँ यूज करा था, महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी, हर शब्द में हर जगह पर मैं किसका यूज कर रहा हूँ, महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी रिपीट हो रहे हैं ना, महात्मा गांधी शब्द रिपीट हो रहा है ना, तो इसी रिपीटिशन से रोकने के लिए हमने किसका यूज किया, प्रोनाउन को टॉपिक। महात्मा गांधी क्या है, एक पर्सन का नेम है और कौन है, मेल है, तो इनकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ही। क्या यूज कर सकते हैं, ही। तो जब पहली बार तो हम महात्मा गांधी को इंट्रोड्यूस कर देंगे, महात्मा गांधी, तो मैं कह दूंगा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जब भी मुझे आगे महात्मा गांधी की जरूरत होगी तो मैं महात्मा गांधी ना यूज कर मैं क्या यूज करूंगा, ही। क्या यूज करूंगा, ही। तो इस तरह प्रोनाउन ने किसको रिपीटेशन होने से बचा लिया। महात्मा गांधी जो रिपीट हो रहे थे ना, वो किसने बचा लिया, इस प्रोनाउन ने, और ये ही ने बचा लिया। ही कौन है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का सर सेंटेंस में काम क्या होता है, ये रिपीटेशन को बचाता है। सर ये कंफ्यूजन से कैसे बचाता है, ये प्रोनाउन टॉपिक में सीखेंगे, प्रोनाउन टॉपिक में सीखेंगे कैसे सिखा वो कैसे कंफ्यूजन होने से बचाता है, ये प्रोनाउन टॉपिक में सीखेंगे। लंबा है, 15 मिनट तक बाहर वो एक कहानी सुनानी पड़ेगी, उसके बाद होगा। तो इसको मैं प्रोनाउन टॉपिक में ही पढ़ाऊंगा, क्या कंफ्यूजन से कैसे बचाता है। रिपीटेशन से तो बता दिया ना कैसे। अब नाउन क्या होते हैं सर, नेम ऑफ प्लेस, थिंग वगैरह, ये क्या होते हैं नाउन। नाउन का सेंटेंस में काम क्या होता है, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट किस किस का बन सकता है, ये वर्ब का बन सकता है और किसका बन सकता है, प्रपोजिशन का बन सकता है। ऐसे ही वर्ब क्या होती है सर, वर्ब होती है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वर्ब होती है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एक्शन क्या होती है सर, एक्शन वो होती है जिसमें कोई टाइम कंज्यूम हो, टाइम लगे, मूवमेंट हो, ये क्या होती है, एक्शन। और एक्शन को कहने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। एक्शन को कहने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, नाउन बन सकता है और प्रोनाउन बन सकता है। सर ये प्रोनाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन सेंटेंस में एक तो रिपीटेशन होने से बचाते हैं, यानी कि जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है ना उसको बचाते हैं, उसको रिपीट ना होने देते हैं। और क्या करते हैं, वो कन्फ्यूजन से बचाते हैं। कन्फ्यूजन से कैसे बचाते हैं सर, ये हमें कन्फ्यूजन से ऐसे बचाते हैं, वो हम प्रोनाउन टॉपिक में शुरू सीखेंगे, जब प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी टॉपिक नहीं चल रहा। प्रोनाउन सेंटेंस में क्या काम करते हैं सर, ये जो काम करते हैं नाउन वही काम करते हैं प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह पर आते हैं कौन, प्रोनाउन। जैसे कि नाउन की जगह पर कौन आते हैं, प्रोनाउन। तो नाउन की जगह पर आते हैं, जो काम नाउन करेगा वही तो काम प्रोनाउन करेगा। मान के चलो कोई काम करने वाला है, आज उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने अपना दोस्त भेज दिया उसकी काम करने के लिए। तो वो उस दोस्त की जगह, जिसकी तबीयत खराब हुई है ना, उसकी जगह पर वहाँ पर काम करने गया है, तो वो कौन सा काम करेगा, जिसकी तबीयत खराब हुई है ना, वो जो काम करता है वही काम तो वो करेगा जो उसने भेजा है। क्या अलग से दूसरी काम करेगा, ऑफिस में जाकर बैठेगा, नहीं ना। जो काम वो करता है तो वही काम वो करेगा। यानी कि नाउन जो काम करता है वही कौन करेगा, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये नाउन की जगह पर आता है। नाउन की जगह पर आता है कौन, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का सेंटेंस में काम क्या होता है सर, वही जो नाउन का होता है, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। ऑब्जेक्ट वो किसी का भी हो सकता है, वर्ब का भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, जैसे सेंटेंस में जरूरत होगी वैसे। अभी हम 5 सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट, आई इनवाइटेड यू। सेकंड, मोहित स्लैप्ड हिम। तीसरा ऑप्शन, बी प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पर ये पहचानते हैं नाउन का कैसे है पूरे अब ये देखो, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इनवाइट मतलब क्या होता है, आमंत्रित करना, किसी को बुलाना। तो बुलाने का काम कौन कर रहा है, आई। तो ये कौन है, इस वर्ब का डूअर है, और डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट। तो ये कौन है, सब्जेक्ट है। लेकिन सर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। क्योंकि आई, ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो ये कौन है, प्रोनाउन। लेकिन ये प्रोनाउन में कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है सर मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है, मी। तो ये कौन है, इनवाइट करने वाला सब्जेक्ट है। इनवाइट किसको किया, वर्ब पर हुम का रिप्लाई और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो इनवाइट किसको किया, क्या और किसको का रिप्लाई कौन होता है, ऑब्जेक्ट। किसको इनवाइट किया, किसको, यू को किया, यानी कि तुमको किया, यू को किया। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। कौन है ये, ऑब्जेक्ट। ये यू की और यू एन सेम है ना, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एन सेम है, ये कैसे पहचाना। अब ये देखो वर्ब की बात आ रहा है, हमें वर्ब का डूअर सब्जेक्ट मिल गया, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। हमें जब जरूरत किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। कौन है ये, ऑब्जेक्ट। और वैसे भी इनवाइट किसको किया, किसको का रिप्लाई कौन आ रहा है, तुम। तो ये कौन है, यू, ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन है। तो इस तरह से ये सेंटेंस में काम करता है। थप्पड़ मारा,
ये कौन है, बरो की। थप्पड़ मारने का काम किसने किया, मोहित ने। तो ये मोहित कौन है इस सेंटेंस सब्जेक्ट, बरो का डूअर यानी कि सब्जेक्ट। कौन है ये, सब्जेक्ट। लेकिन मोहित क्या एक पर्सन का नाम है, तो ये किस तरह से यूज हो रहा है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, नाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है। थप्पड़ मारा किसको, अब किसको करा है रिप्लाई, हुम। थप्पड़ मारा किसको, थप्पड़ मारा किसको, हिम को, ही को। थप्पड़ मारा किसको, किसको, तो हमें जरूरत किसकी है, ये बरो का सब्जेक्ट तो मिल गया, हमें जरूरत किसकी है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्टिव केस ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, हमें जरूरत किसी ऑब्जेक्ट की, तो ये तो आएगा नहीं, हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, कहीं से ले थप्पड़ मारा किसको का रिप्लाई आ रहा है क्या, हिम। उसको थप्पड़ मारा, मोहित ने उसको थप्पड़ मारा, तो उसको थप्पड़ मारा किसको, उसको, तो उसको कौन है, हिम। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। लेकिन इसकी सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन है। लेकिन प्रोनाउन में कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। सी का हर। अब ये देखो, प्ले, प्लेड क्या है, बरो की सेकंड फॉर्म है। खेल रहा है, कौन खेल रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, यानी कि बी। तो ये कौन है, सब्जेक्ट है। कौन है ये, सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन सर। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। तब खेल रहा है, कौन खेल रहा है, खेल रहा है, कौन खेल रहा है, बी। तो ये कौन है, खेलने का काम कौन कर रहा है, बी। तो ये कौन है, सब्जेक्ट। बरो का डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट। इस प्ले बरो को करने वाला कौन है, बी। तो ये कौन है, सब्जेक्ट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बी की, प्रोनाउन। तो सर ये सेंटेंस में बी किस तरह से यूज हो रहा है, इस ये सब्जेक्ट में, ये सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है, इसका काम क्या है सर, इसका काम है सर सब्जेक्ट बनने का। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर होगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया, इस बी की इस सेंटेंस में क्या काम है, या बी सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है, तो ये बी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट बन रहा है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब खेल रहा है, क्या खेल रहा है, व्हाट। व्हाट और बरोबर व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो ये क्रिकेट कौन है, ऑब्जेक्ट है। किसी गेम का नाम क्या होगा, किसी का भी नाम क्या होता है, नाउन। तो इसकी सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। तो इस तरह से ये सेंटेंस में यूज होते हैं, कौन, नाउन, बरो, प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो ये वर्ब, नाउन, प्रोनाउन की बेसिक बेसिक की क्लास है। नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के किस तरह से यूज होता है, नाउन का किस तरह से यूज होता है, ये क्या है, बेसिक बेसिक की क्लास है। अभी मैंने कौन सा भी टॉपिक शुरू नहीं किया है। अभी 2 क्लास और होंगी जिसमें पढ़ाऊंगा मैं क्या, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रपोजिशन अगली क्लास में। उसकी अगली क्लास में कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। उसकी अगली क्लास में क्या, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। फिर ये 3 बेसिक क्लास खत्म, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम बेसिक से पढ़ेंगे, यानी अच्छे लेवल तक। बेसिक से अच्छे लेवल तक कोई नया टॉपिक, वो कोई टॉपिक शुरू करेंगे, चाहे नाउन करेंगे, चाहे टेंस करेंगे, कौन सा भी टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।